अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा। सारी चीजें कयामत तक जो होने वाली हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और जो हो रही है, जो जो इससे कब्ल हो गए, वो सारी खबरें हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम। बेशक बेशक हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि अगर वो उंगली का इशारा कर दे तो चांद दो हिस्सों में बढ़ जाता है। क्या बात है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उंगलियों का इशारा करे तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज असर कज़ा हो रही हो वो अदा पढ़ ले, क्या बात है। वापस आ जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए रहमत है और सबके लिए रहमत बना करके दुनिया में भेजे गए। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, सही बुखारी शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहा करता था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अक्सर रहा करते थे, उनकी खिदमतें करते थे। जी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। अरीज़ा पेश किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत करता हूँ, मैं आपकी खिदमत करता हूँ। जो हदीसें आप पढ़ते हैं, जो बातें आप कहते हैं, वो सारी बातें हमको याद हो जाती है, वो सारी हदीसें हमको याद हो जाती है। लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुछ देर तक मेरे ज़हन में रहता है, कुछ देर तक मुझे याद रहता है, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। कुछ देर तक मुझे याद रहता है, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उबसुत रिदाका या अबा हुरैरा, ऐ अबा हुरैरा अपनी चादर को फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला चादर लिए हुए थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब चादर को फैलाया तो हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को चुल्लू बनाया, अपने दोनों हाथों को चुल्लू बनाया और बना करके हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चादर मुबारक में उड़ेर दिया। चादर मुबारक में उड़ेर दिया। हाथ में कुछ है नहीं, देखने वाले देख रहे हैं कि जाहिरी में कुछ नहीं है, लेकिन मालिके कौनैन है, गोपास कुछ रखते हैं। मालिके कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमत है उनके खाली, सुभान अल्लाह। लेकिन वो साहबे रसूल थे, वो समझ रहे थे कि बज़ाहिर में हुजूर के हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन बातिन में देखा जाए तो दोनों जहान की नेमतें मौजूद है। दोनों जहान की नेमतें इसमें मौजूद है, बज़ाहिर में खाली हाथ है। लेकिन वो सहाबी रसूल थे, वो वहाबी नहीं थे। अगर कोई आज का वहाबी होता तो वो यूं कहता कि खाली हाथ है इनके, ये क्या इसमें देंगे। लेकिन वो सहाबी रसूल थे, उनका अकीदा था कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो पावर दिया है कि ज़ाहिर में खाली हाथ है, लेकिन अगर ये चाहे तो दुनिया भर की दौलत भी दे सकते हैं। वाह, दुनिया की भी दौलत दे सकते हैं और दीन की भी दौलत दे सकते हैं। साबिर कराम का ये अकीदा था। अब हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुमहु इला सदरिका या अबा हुरैरा, ऐ अबा हुरैरा अब अपनी चादर को समेट लो और सीने से लगा लो। ऐ अबा हुरैरा अपनी चादर को समेट लो और सीने से लगा लो।
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर को समेट लिया और समेटने के बाद अपने सीने से लगाया और जब सीने से लगा लिया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुद बयान है, वो कहते हैं मा नसीतु बाद शैअन समिअतु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, क्या है लोगों सुन लो, जब से हुजूर आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ की ये बरकत है कि जब से उन्होंने खाली हाथ मेरे चादर में डाला, तब से लेकर के आज तक जो भी हुजूर से हदीस पाक सुनता हूँ, जो भी बात हुजूर से सुनता हूँ, वो सारी बातें मुझे आज भी याद है और मुझे उम्मीद है कि जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं भूलूंगा। सुभान अल्लाह, चाहे वो सबर हो, चाहे वो शेर हो। हजरत अबू हुरैरा की ये अकीदत, क्या बात। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अकीदा था कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो सारी चीजें अता फरमा दी कि जिसको चाहे अता फरमा दे और जिससे चाहे अता हुई चीज को वापस भी। बेशक बेशक, ये भी ताकत अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई है। बहुत अच्छे, समझ रहे। हुजूर आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम हम ही नहीं करते, चरिंदो परिंद भी करते हैं, शजरो हजर भी करते हैं, समझ रहे, कंकरो पत्थर भी करते हैं। हुजूर आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्मत व एहतराम करना ये हमारे लिए बाइसे नजात है, समझ रहे। हाँ, और कुछ जगह पर फर्ज भी है उनका एहतराम और इज्जत करना। जी जी, समझ रहे हो। हाँ, कुछ लोग कहते नहीं कि उनका ताज़ीम ऐसा करो कि जैसे बड़े भाई की करते हैं। नहीं, हमारे पास हुजूर आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ बहुत सारी चीज है। हम सब उनके गुलाम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुलाम सब ऊपर बढ़ जाए, अपनी गुलामी छोड़ करके ऊपर चले जाए। नहीं, हम अपनी हद तक रहें, यही बेहतर है। हुजूर आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मैं एक बात, उनकी पावर की बात चल रही थी, उनकी तसर्रुफात और इख्तियार की बात चल रही है। एक वाक़या मैं बता दूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। जी, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, ये फारस के रहने वाले थे। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला ये एक यहूदी के यहाँ काम करते थे। एक यहूदी के यहाँ ये काम करते थे और जिस यहूदी के रहते थे वो मुसलमानों से बहुत जलता। जब आसान होती, जब ये नमाज के लिए जाते तो यहूदी मना कर देता, कहाँ जा रहे हो, रब की इबादत करने, मत जाओ, मेरे यहाँ काम करते हो, मेरे नो करो, जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम नहीं जा सकते, ये रुक जा। तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मतलब दिल में सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, नमाज हमको पढ़ना, चल दिया नमाज के लिए आसान, चल दिया। यहूदी ने रोका, कहा रुको, कहाँ जा रहे हो? नमाज के लिए जा रहे हो, नमाज के लिए जा रहे हो, तुम मेरे यहाँ काम करते हो, उस काम के लिए मैं पैसा देता हूँ, जब तक हम नहीं कहेंगे तुम नहीं जा सकते। तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा नहीं, मैं नमाज पढ़ के रहूंगा, मैं नमाज पढ़ के रहूंगा, मुझे नमाज से मोहब्बत है, मैं नमाज पढ़ूंगा। लेकिन यहूदी ने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अरे यहूदी सुनो, जब तुम जा ही नहीं दे रहे हो तो एक काम करो, मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दो, थोड़ा वक्त के लिए मैं चला जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाओगे? कहा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जाऊंगा।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह मुस्तफा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया। फिर अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ वो मुझे नमाज से रोकता है, वो यहूदी है, मुझे नमाज से रोकता है, नमाज नहीं पढ़ने देता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है तुम जाओ। अब की बार जब नमाज के लिए वो रोकेगा तो तुमको उससे कहना है कि काम ये करो कि मैं नमाज पढ़ूंगा, और अगर तुम्हें ये लगता है कि हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो तुम्हारे काम का नुकसान होगा, तो वो काम मुझे पहले बता दो, हम उस काम को करके नमाज के लिए जाऊंगा। वाह, उस काम को करके मैं नमाज के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं नमाज पढ़ूंगा। और जब वो कोई बात बताएगा, कोई शर्तें रखेगा, तो आके फिर बता देना। तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए, बारगाह मुस्तफा से पहुंच गए। फिर यहूदी के पहुंचे, काम में मशगूल हुए। फिर अजान हुई। जब जिससे अजान की आवाज आई वो फौरन नमाज के लिए चलने लगे। फिर यहूदी ने रोका, कहाँ जा रहे हो? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, अजान हो रही। कहता, नहीं तुम नहीं जा सकते, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों नहीं रुक रहे हो? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते, नहीं मैं नमाज इस बार जरूर पढ़ूंगा, और सुनो, अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि मेरे काम का कुछ नुकसान हो जाएगा तो वो काम पहले बता दो, हम उस काम को करके नमाज के लिए जाएंगे, लेकिन नमाज से। वाह। यहूदी ने कहा, ठीक है, तो फिर हमारी दो शर्तें हैं, इसको मान लो, फिर जाओ नमाज पढ़ने का। वो क्या? कहा, मेरे कुछ खेत हैं, उसमें खजूर के पेड़ लगाना है। अल्लाह, उसमें खजूर के पेड़ लगाना है, तो उस खेत में खजूर के पेड़ लगा दो। और दूसरी बात ये है कि कोई पेड़ उसमें से सूखने ना पाए, कोई पेड़ उसमें से सूखने ना पाए। अगर आप लगाकर चले गए, कोई पेड़ सूख गया, तो वो सजा तुमको दी जाएगी जो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, जो बिलाल हबशी को दी, वो सजा तुमको दी जाएगी। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, ठीक है, वो शर्त बताओ। तो जब उन्होंने शर्त रखी तो कहा, ठीक है। फिर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात को लेकर के बारगाह मुस्तफा में पहुंच गए। पहुंचे, सलाम और दुआ करते, सलाम और दुआ हुआ। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ उस यहूदी ने क्या शर्तें रखी है? यहूदी ने क्या शर्तें रखी है, क्या बातें बताई है? जबकि मेरे आका इस्लाम सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे। अल्लाह, जान रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, बताओ सलमान फारसी क्या शर्तें उन्होंने रखी है? तो हजरत सलमान फारसी अर्ज़ करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके कुछ खेत हैं और खजूर के पेड़ उसमें लगानी है, और खजूर के पेड़ मौजूद भी नहीं है या रसूलुल्लाह। ऐसा नहीं है कि कहीं प्याड़ है उसका ले जाकर बिठा दो, ऐसा भी नहीं है। उसके पास खजूर का पेड़ भी नहीं है, और उसने शर्त ये रखी है कि खजूर के पेड़ लग जाना चाहिए, सूखने भी ना पाए। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए, उनके साथ में चंद सहाबा खड़े। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दाएं तरफ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेकर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उस यहूदी के खेत की तरफ। यहूदी के खेत के जब करीब आए, मेड़ पर पहुंचे, तो हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलमान यही खेत है उसके? सलमान फारसी, हाँ या रसूलल्लाह यही खेत। ठीक है। साहबे किराम अलैहि रहमत व रिज़वान को हुक्म हुआ कि खजूर के पेड़ जहां जिसको मिले ले आओ। साहबा गए, लेकर के हासिल हुए। हुजूर ने हुक्म दिया कि साहबा सुनो, कुछ लोग ऐसे हों कि जो दर खोदते जाएं जिसमें पेड़ बिठाना है, और एक साहबी को मुकर्रर फरमाया कि तुम इसमें पानी डालते जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से खजूर को बिठाने लगे। साहबे कराम दर खोद रहे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से बिठा रहे, दूसरे साहबी उसमें पानी डाल रहे हैं। तो जब एक साहबी ने देखा, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप तशरीफ रखें, हम लोग बिठा देंगे। तो हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, तुम नहीं बिठाओ, मैं बिठा रहा हूँ, इसलिए कि इसमें कुछ और ही हिकमत होगी, मेरे बिठाने से कुछ और ही हिकमत होगी। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से बिठाते जा रहे, सारे खेत में उसके बैठ गए, पेड़ खजूर के खत्म हो गए। तो हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलमान और इसके कुछ कहते का नहीं हुजूर, बस ये कहा ठीक है चलें। और जब खेत के बाहर निकले हज़रत सलमान फारसी और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खेत से बाहर आए, तो हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलमान जरा पीछे मुड़ करके तो देखो, पीछे मुड़ करके देखो, कोई पेड़ सूखने तो नहीं लगा है, जरा पीछे मुड़ के देख लो। तो हजरत सलमान फारसी ने पीछे मुड़ करके देखा तो सूखने के बजाय उसमें कच्चे फल लगे हुए, अभी चंद मिनट नहीं हुए थे, अभी बाहर ही निकले, कच्चे फल उसमें लगे हुए। हजरत सलमान फारसी मुस्कुराए। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलमान फारसी जाओ, आप अगर नमाज के लिए रुकोगे तो उसकी शर्त को उसको बता देना कि जो तुमने शर्तें रखी थी वो हमने पूरा किया। अब वो गए, जैसे पहुंचे यहूदी ने कहा, वो शर्तें तुमने, मैंने जो शर्तें रखी थी वो पूरी हो गई। हजरत सलमान फारसी अर्ज करते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि जाओ। तो यहूदी जो था उसने फिर देखा कि हजरत सलमान फारसी नमाज के लिए जा रहे, फिर मना किया। तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब की बार नहीं रुकूंगा, इसलिए कि तुम्हारी शर्त मैंने मान ली और तुम्हारा काम भी हो गया है, अगर यकीन नहीं तो जाके देख लो। तो बादशाह ने कहा, इतनी जल्दी? उस यहूदी ने कहा, इतनी जल्दी? अभी चंद मिनट हुआ, खेत में खजूरें भी लग गई, कहा तुम्हारा काम हो गया। यहूदी ने तब भी नहीं माना, कहा मेरे साथ चलो, हम चल के देखेंगे। गया, यहूदी ने देखा। तो जब सलमान फारसी ने जब देखा था तो सूखने के बजाय कच्चे फल लगे हुए थे, और जब वो यहूदी ने जब देखा तो उसमें कच्चे फल के बजाय पक्के फल लगे हुए, कच्चे फल के बजाय उसमें पक्के फल लगे हुए थे। तो यहूदी ने कहा, ऐ सलमान फारसी, ये बताओ कि इसको लगाया किसने है? तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, यहूदी लगाया उसने है जो हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो नमाजों की ठंडक जिनके बारे में कहा गया, उसी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है, हम वो उन्होंने ही लगाया है। तो यहूदी ने कहा, चलो उन्हीं के पास चलो और मुझे उन्हीं से कलमा पढ़ना है और मुसलमान होना है। यहूदी गया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा किया और मुसलमान होकर के कलमा शरीफ पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुरान अज़ीम की मैंने आयत पढ़ी थी, वअल्लमा का मालम रब ताला फरमाता है, महबूब हमने वो सारी बातें बता दी, सारी चीजें सिखा दी जो आप नहीं जानते थे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सारी चीजों का इल्म दे दिया। क़यामत तक जो होने वाली बातें हैं, जो होने वाली चीजें, सब का सब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इल्म दे दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।